नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज, ये जो सारे सिम्टम्स है वो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है और इसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस आपने आगे देखे हैं। उतना ही एक कॉमन सिम्टम्स है प्रेगनेंसी में खुजली आना, लेकिन इसके बारे में शायद बहुत डिस्कस नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमी फ्रॉम डिवाइन 9 प्रेगनेंसी स्टूडियो। हमारे इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार के रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाले ईचिंग या खुजली के बारे में, जो यूजुअली इतना डिस्कस नहीं होता। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है। यूजुअली 50 to 60% ऑफ फीमेल्स ये माइल्ड से लेके सीवियर फेस करती ही है। अगर माइल्ड इचिंग के बारे में बात करें तो उसका रीजन है स्ट्रेचिंग। प्रेगनेंसी की वजह से जो स्किन स्ट्रेच हो रही है उसकी वजह से इचिंग होती है। दूसरा एक रीजन है हार्मोन्स की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है फीमेल की, तो उसकी वजह से भी इचिंग बहुत हो जाती है। ये जो इचिंग है स्ट्रेचिंग की वजह से, उसमें कभी कभी रैशेस भी दिखते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला अपने हाइजीन को ध्यान रखना है। एलोवेरा जेल अप्लाई करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है। हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी इचिंग आई है इसको स्क्रैच नहीं करना है, खुजलाना नहीं है। इसकी वजह से ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। बजाय उसके आप सॉफ्ट कॉटन क्लोथ से जहां पे भी इचिंग हो रही है वहां पे आप रब कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो माइल्ड इचिंग के लिए है और ये बहुत अच्छे से कंट्रोल या मैनेज हो सकता है। इसमें डरने वाली बात नहीं है। माइल्ड इचिंग है तो हमने देखा कि वो इजीली मैनेजेबल है, लेकिन हर बार इचिंग को लाइटली लेना वो एक रिस्क हो सकता है। इचिंग के और भी रीजन है, उसमें से एक रीजन है ऑब्स्टेटिक इचिंग का, जो एक रीजन बोल सकते हैं वो है इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। यस, मतलब इसमें इस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो हमारा लीवर है उसमें से जो लीवर एंजाइम्स जो बाइल रिलीज होता है डाइजेशन के लिए, उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और उसकी वजह से इचिंग, सिवियर इचिंग होती है। ये इचिंग स्टार्ट होती है यूजुअली पाम से और फुट सोल से और धीरे धीरे पूरे शरीर में ये स्प्रेड हो जाती है। इसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस मदर साइड और बेबी के साइड पे भी है, जैसे बेबी का ग्रोथ अटक जाना या ग्रोथ डिले हो जाना, प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाना, कभी कभी जॉन्डिस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से बेबी मदर के साइड पे भी रिस्क हो जाता है। कभी कभी बेबी का डेथ हो जाता है यूट्रस में प्रेगनेंसी में, और आफ्टर डिलीवरी अगर इसको कंट्रोल प्रेगनेंसी में नहीं किया है तो आफ्टर डिलीवरी पीपीएच मतलब बहुत ब्लीडिंग होता है डिलीवरी के बाद, तो मदर के साइड पे भी ये क्रिटिकल हो जाता है। तो इसको मैनेज, कंट्रोल, डायग्नोस और ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इचिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर इस वजह से सीवियर इचिंग आप फेस कर रही है तो उसको डायग्नोस कैसे करें? तो जितना जल्दी हो आप अपने डॉक्टर को मिले। डॉक्टर क्लिनिकली आपकी जांच करेंगे। आप शायद आपकी स्किन थोड़ी येलो दिखेगी, शायद थोड़ा यूरिन भी येलोइश हो सकता है, तो वो देखना जरूरी है। इसके साथ साथ उतना ही जरूरी है ब्लड और यूरिन इन्वेस्टिगेशन। ब्लड में जो लीवर एंजाइम्स है उसकी मात्रा देखनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होगी, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सीवियर इचिंग फील कर रहे हैं और आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में लीवर एंजाइम्स या बाइल का जो प्रमाण है वो ज्यादा आ रहा है, तो उसके रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली आपकी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको फॉलो करनी है, ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सके। माइल्ड अगर आपको इचिंग है तो आप कुछ होम रेमेडीज या कुछ टिप्स ट्राई कर सकती है, जैसे कि दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से या हल्के गुनगुने पानी से आप नहाना रखें, पसीना ना हो उसका ध्यान रखें, कॉटन के खुले कपड़े पहने। बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो वहां पे आप वर्जिन कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकती है। एलोवेरा जेल बहुत अच्छी इफेक्ट देता है, बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, तो वो अप्लाई कर सकती है।
लैक्टोकलेमाइन लोशन भी आप लगा सकती है, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके हाइड्रेशन का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, सारे सप्लीमेंट्स ले, अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, होममेड फ्रेश फूड खाइए, जंक फूड, ऑयली स्पाइसी फूड ना खाइए, जिससे जो लीवर एंजाइम्स है उसका इम्बैलेंस हो सकता है और ये सिम्टम शायद एग्रावेट हो सकते हैं। और स्क्रैच ना करें, उसकी बजाय हल्के सॉफ्ट कॉटन क्लोथ से रब कर सकते हैं रिलीफ के लिए, या फिर ठंडे कपड़े को आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा। इसके अलावा और भी रीजन है ईचिंग के, जो आपके डॉक्टर्स आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर रीजन है। आप दवाई में एंटी हिस्टामिनिक दवाई मतलब एंटी एलर्जिक दवाई भी ले सकते हैं, और बाकी जो भी आपके डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे वो डेफिनेटली ले। तो मॉमीज, ईचिंग को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ईचिंग फील कर रही है, कुछ अनकंफर्टेबल आप फील कर रही है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। मैं डॉक्टर अमी शाह आप सबको विश करती हूँ हैप्पी मदरहुड। हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।